नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। कल जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको एनटीए के द्वारा अभी जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है उसको चैलेंज कैसे करना है, उसका प्रोसेस बताया था और किन किन क्वेश्चंस को चैलेंज करना है। उस वीडियो को देखने के बाद में आज मुझे बहुत सारे दिन भर बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल आए, लेकिन उसमें दो कॉल, एक उत्तराखंड से एक पेरेंट्स का आया मेरे पास और एक महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र वाले डॉक्टर हैं और उन्होंने अपना मेडिकल रीजन देते हुए एक और जीके के क्वेश्चन पर मेरा ध्यान आकृष्ट किया और सेम उसी क्वेश्चन पर उत्तराखंड वाले अभिभावक ने भी मुझसे क्वेरी किया। और जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि कई बार हम लोगों से भी कोई कोई चीजें छूट जाती है जल्दबाजी में चीजों को कवर करने में। तो आज मैं उस चीज को कवर करने वाला हूं। जीके में एक और क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन गलत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन 50% राइट और 50% रॉन्ग है। मतलब जीके में जहां एक क्वेश्चन था वहां एक क्वेश्चन और इजाफा हो रहा है। दावा तो एक और क्वेश्चन था, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने पाया कि नहीं, वो क्वेश्चन सही है, उस पर हम दावा नहीं कर सकते हैं। तो मैं फटाफट आपको लिए चलता हूं अपने इसके लिए, इस बात को समझाने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। रेस्ट, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। दो फायदे होंगे आपको। मैं अब पीडीएफ में नया बनाया हूं, उस सारे पीडीएफ को मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स को भी बोलूंगा, जिसको भी मिलता है अपने तक सीमित मत रखिए, उसको अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा, खास तौर से उन बच्चों को जो बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। उनके लिए ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन को चैलेंज करना और उसका मार्क्स अगर मिल जाए जिससे कि वो सेफ जोन में चले जाएं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट मार्क्स वाले की चिंता नहीं है, उनका दो घटेगा भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वे बच्चे जो बाउंड्री से दो कदम पीछे हैं या जो बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े हैं, तो उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर यहां स्क्रीन पर। मैंने ऑलरेडी साइट लॉगिन करके रखा हुआ है। ये सेट बी है, ये जिस बच्चे का है ना, इस बच्चे का ये सेट बी है। सेट बी में जो क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आया है, सारे सेट में है, मैंने सारे सेट का अलग से एक पीडीएफ बना रखा है। बहुत सारे अभिभावकों को पीडीएफ जो मुझसे मांग रहे हैं ना, तो वो अलग अलग जगह से मैंने लिया था। अब मैंने कंपाइल करके सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, चैलेंज सेट ए, चैलेंज सेट बी, चैलेंज सेट सी, उसमें दो रीजनिंग और दो जीके डाल करके उनका लॉजिक भी डाल दिया है। जिसको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी मैं चारों सेट अपने ग्रुप में जा रहा हूं सेंड कर देने। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर था जीके में, जो अगला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। जैसे इसमें क्वेश्चन है बर्ड्स लाइक, मैंने तीन क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहा है, मैं उस पर समय नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 115 हम यहां पर आ जाते हैं। 115 आप देख लीजिए, जो इसका आंसर की है प्रोविजनल। क्वेश्चन नंबर 115 सेट नंबर बी, इसने 3 को दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ। अब कहने का मतलब है कि चील, गरुड़ और गिद्ध जैसे पक्षी कितनी दूरी से देख सकते हैं, कितनी दूरी से भी देख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने ऑप्शन नंबर 3 8 मीटर्स दिया हुआ है। अब आप इसमें आपको करना क्या है कि इसमें आप कर दीजिए, जो ऑप्शन है इसमें नन ऑफ दीज कर दीजिए। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है मेरे समझ से। अब क्यों, तो मैं इसका रीजन देता हूं। देखिए मैंने गूगल में यहां पर वो चीज जब क्वेश्चन डाला तो यहां आंसर क्या आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। द आईज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव। As a result, birds must turn their heads to see around. Kites, eagles, and vultures, for example, can see 4 times as far as we can. हमसे वो 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं जितना हम देख सकते हैं। These birds can see things that we can see from a distance of 2 meters. फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स। कहने का मतलब कि जिन चीजों को हम 2 मीटर दूरी से देखते हैं, उसी चीज को वर्ड इन चिड़ियों की जो देखने की क्षमता है वो हमसे 4 गुना ज्यादा है, यानी वो 8 मीटर की दूरी से उसको देखते हैं। अब यहां लॉजिक क्या आता है? लॉजिक ये है कि क्या हम सिर्फ 2 ही मीटर देखते हैं? क्या हम 20 मीटर की दूरी को नहीं देखते हैं?
50 मीटर की दूरी को हम नहीं देखते हैं, क्या हमें 100 मीटर की दूरी पर नहीं दिखाई देती है? और चिड़िया क्या 8 मीटर के डिस्टेंस को ही देखती है? चिड़िया तो आसमान में 1.5-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रही होती है और वहां से जमीन पर वो मूवमेंट करके देख लेती है कि कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, वो शिकार है, वो वहां से गोताखोरी करके नीचे आता है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्लियर विजन जो होता है वो हमारा 2 मीटर का होता है। कहने का मतलब कि हम किसी भी चीज को अगर देख रहे हैं तो 2 मीटर से हम स्पष्ट देख सकते हैं, हम ये देखकर बता सकते हैं कि इनकी आंखों का रंग काला है या भूरा है। 20 मीटर पर हम ये नहीं बता सकते हैं। चीजें तो हमें 20 मीटर पर भी दिखाई देती है, हम 50 मीटर पर भी देख सकते हैं। 50 मिनट पर आदमी का चेहरा दिखेगा, आदमी की आकृति दिखेगी, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट हम नहीं देख पाएंगे। उस स्पष्टता की विजन जो होती है, क्लियर विजन जो होती है, उसकी मैक्सिमम दूरी आदमी की 2 मीटर और मिनिमम 25 सेंटीमीटर होती है। जानवरों में यही दूरी बढ़कर के 4 मीटर हो जाती है। अब सवाल है कि अगर इसमें सवाल होता कि क्या जानवर की स्पष्ट देखने की जो दूरी होती है, स्पष्ट क्लियर विजन अगर होता तो 8 मीटर हम मानते, क्योंकि हम 2 मीटर क्लियर देख सकते हैं तो वो हमसे 4 गुना देखते हैं, 8 मीटर हो जाएगा। तो ये एनटीए का जो है ना पुराना विवाद का नाता इसे रहा है। 2-4 क्वेश्चन जब तक ये ड्रॉप नहीं करे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको एनडीए ने एग्जाम कंडक्ट किया है, तो ये इसकी बीमारी है। तो यहां मेरा कहना है कि आप इसमें ऑप्शन कर दीजिए नन ऑफ दीज, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन एम्बिग्यूटी है, मतलब अधूरा है। इन्होंने कहा कि देख सकते हैं, तो देखना क्या, हम 2 ही मीटर देखते हैं, हम 50 मीटर नहीं देखते हैं। चिड़िया क्या 8 मीटर ही देखती है? चिड़िया 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या वो 2 माइल, हम कहते हैं कि 2 माइल से वो देख लेता है। 8 मीटर की दूरी पर जब वो आता है तो वो ये स्पष्ट कर पाता है कि जिस चीज का वो शिकार करने जा रहा है वो सांप है या चूहा है या खरगोश है। इन चिड़ियों की बात अगर मैं करूं तो ये 8 मीटर की दूरी पर विजन क्लियर हो जाता है कि ये है क्या, लेकिन मूवमेंट तो उसको 2 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं और परिणाम क्या होगा, ये क्वेश्चन ड्रॉप किया जाएगा। और ये जब ड्रॉप होगा तो इसका मार्क्स सारे बच्चों को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ये इस लॉजिक के आधार पर। अब मान लिया कि आपने अपने मन में रख लिया कि क्लियर विजन, आप वही क्लियर विजन इसमें डाल दिए होते तो बिल्कुल आपका सवाल सही था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो वर्ड आपने एक क्लियर विजन वर्ड का आपने नहीं डाला, इसकी वजह से आप सवाल है कि क्या हम सिर्फ 2 ही मीटर देखते हैं? आप खुद ही सवाल करके देख सकते हैं इस सवाल को। तो अभी के लिए मुझे लगता है इतना ही। आप सबसे अंत में मैं यही कहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और विशेष आप लोगों को ई काउंसलिंग में जो जरूरत आएगी, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। मैं वहां जूम ऐप पर जब ई काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो जो लोग भी इनके सेकंड राउंड से जब ई काउंसलिंग की प्रक्रिया जिस समय जरूरत होगी आपको, तो मैं आपको अपने वीडियो में लिंक जूम ऐप के माध्यम से आपकी ई काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा एक साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल।